नमस्कार, मैं हूं सारांश। स्वागत करता हूं आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी। हाई कोर्ट से मिली उत्तराखंड सरकार को चुनाव करने की अनुमति। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनावी कार्यक्रम 3 दिन आगे बढ़ाने के लिए कहा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के गांव गोद लेने पर समय आया धामी का बयान। कहा, प्रदेश भर में होगा समग्र विकास, गांव तक बहेगी विकास की दोहरी गंगा। सीएम हेल्पलाइन पर 180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के लिए चलेगा विशेष अभियान। धामी ने 1905 की समीक्षा के दौरान दिया अधिकारियों को निर्देश। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हरीश रावत। अल्मोड़ा में निकाली न्याय यात्रा, ग्रामीणों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। अब चलिए सुनेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार 27 जून को भी सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने जहां चुनाव पर लगी रोक हटाई, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। इसके अलावा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। आज हुई सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। गांवों का कायाकल्प होने से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सुंदर गांवों को चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने का जिम्मा सौंपा गया है। योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गांवों के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है। कई अधिकारियों ने गांवों में रात्रि प्रवास के ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीब से समझा है। अधिकारियों की ओर से कार्य योजना बनाए जाने के बाद प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए अभियान चलाकर काम करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा 8700 या इससे अधिक ग्रेड पे के अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेने की अपेक्षा की गई थी। इसी आधार पर राज्य के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया है। देखिए, ये हमारे आईएएस आईपीएस चूँकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहाँ से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहाँ का होना चाहिए, किस प्रकार वहाँ का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 6 माह से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रकरणों का समयबद्धता से निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अनावश्यक रूप से जन शिकायतें फोर्स क्लोज न किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस में लाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं।
गुरुवार को सचिवालय में सीएल्प हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री तहसील दिवस के दिन किसी एक जनपद में औचक रूप से प्रतिभाग करेंगे। इसी तरह एक दिन पूरे राज्य में थाना दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हवालबाग विकास खंड के दूरस्थ गांवों में न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खूंट, धामस, शीतलाखेत, सूरी गाडसियारी सहित लगभग 1.5 दर्जन गांवों का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान हरीश रावत ग्रामीणों के साथ झोड़ा, नृत्य और पारंपरिक नृत्य करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अब जनता को कांग्रेस को भी एक अवसर देना चाहिए। देखिए, मैं तो लोगों से मिलने जा रहा हूँ और अपनी बात उनके सामने रख रहा हूँ, उनसे न्याय मांग रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आप केवल एक ही पक्ष को शक्ति कैसे दे सकते हैं? दूसरा पक्ष भी तो है विपक्ष। तो आज विपक्ष को ताकत दीजिए। अब हमारी बारी है, विपक्ष की बारी है। ये कहने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्षेत्र मेरे पुराने कार्य क्षेत्र रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि उन लोगों के पास मैं जा करके अपना अनुरोध रखूं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर महिला सुरक्षा और राज्य के न्याय और नैतिक प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ज्योति रौतेला ने कहा कि किस तरीके से उत्तराखंड में अपराध बढ़े हैं वो 2022 की NCRB की रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ 4,337 अपराध दर्ज हुए, जिनमें 866 रेप और 837 नाबालिग बच्चों के साथ रेप शामिल है। वहीं ऐसे मामलों में भाजपा के लोग संलिप्त हैं। हाल ही में भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ बार बार दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी महिला को हरिद्वार जेल में VIP सुविधा प्रदान की जा रही है। वो जेल के अंदर से फोन कॉल कर रहे हैं और योग दिवस जैसे सरकारी आयोजना में सम्मानित हो रही हैं। लगातार भाजपा की सरकार ये दावे करते आई है कि वो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो देती भी आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हरिद्वार में हुई जहाँ पे उस घटना ने ना सिर्फ एक माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया, उसने रिश्तों में विश्वास को कम करने का काम भी किया। लेकिन कल एक अनोखी घटना हुई कि अनामिका शर्मा, जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई, आज वो 5 जून को जेल में गई और उनकी कुछ फोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं अभी आपको रिलीज करूंगी। साथ ही उनको योगा दिवस पे सम्मानित किया जाता है। उनका एक फोटो योगा दिवस का जेल के अंदर का ये आया है, जो महिला 5 जून को अरेस्ट हुई है एक गंभीर मामले में, अपनी बेटी के साथ रेप करवाने के मामले में। उनको, उस महिला को, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है, तो उनको जेल में ये सुविधाएं दी जा रही है कि वो अपने केस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। उनको मोबाइल की सुविधा दी जा रही है, वो अपने घर में बात कर रही है और घर में नहीं और जगह भी वो बात कर रही होगी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमारा सरकार से सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जो उससे मिले हुए, वो कौन से नाम है जिन्होंने उनकी बेटी के साथ रेप किया और कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने ये अपराध इस समाज में करवाया है।
कोटद्वार नगर निगम के एक पार्षद द्वारा एक महिला सफाई कर्मी के साथ की गई अभद्रता और गाली गलौज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुद्वार को नगर निगम कोटद्वार के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस घटना को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने कोतवाली में पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सुबह विपिन डोबरियाल जब मैं ड्यूटी पे आती हूँ अपने कार्यालय में, तो मेरे मोबाइल खोल के मेरे पीछे पीछे फिरने लग जाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पीछे क्यों फिरा जा रहा है, कि क्यों, मैं तो काम चेक कर रहा हूँ, तो काम तो हमारे ड्यूटी करने के बाद भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे फिर के चेक होएगा। और मैं कुछ बोलती हूँ तो अंडरस्टैंड का प्रयोग करते हैं कि हमारे सुपरवाइजर को भी पीछे पीछे अपने वार्ड में कैमरा लेकर घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि तू कर तेरा बाप करेगा। एक महिला लड़की को कहा है कि तू करेगी तेरा बाप करेगा और तू यहीं रेंगते मर जाएगी। इन शब्दों का और उसके बाप की डेथ हो रखी है, इस तरीके से बयानबाजी करना। वो लड़की ने कल अपने घर में जाकर रोई, उसने हम लोगों को बुलाया। देखिए अभी उन लोगों का मेरे पास ज्ञापन आ रहा है और ज्ञापन को देखा जाएगा और देखने के बाद जो भी होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। जोधपुर राजस्थान के सामाजिक संगठन हिंदू सेवा मंडल ने 1121 लावारिस मृतकों की अस्थियों को विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित कर उनके लिए मोक्ष की कामना की। यह संगठन पिछले कई साल से हर साल सैकड़ों लावारिसों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर पुण्य का काम कर रहा है। हर की पौड़ी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। विभिन्न सेवा कार्यों के साथ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना एवं उनकी अस्थियों को मां गंगा की गोद में मोक्ष हेतु प्रवाहित करना, इसी के अंतर्गत हम 2-2.5 साल में एक बार आते हैं और जो अज्ञात शव हैं या जो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उनका हम अंतिम संस्कार करते हुए उनको हम मोक्ष के लिए मां गंगा की गोद में विसर्जन के लिए लेके आते हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी ने जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने नशीले कैप्सूल और 3,500 रुपए की नगदी बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। और इसमें हमारे द्वारा जो नशीले पदार्थ की टैबलेट्स हैं उनकी बरामदगी भी की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ कैश भी बरामद हुआ है। महिलाओं के द्वारा इनकी शिनाख्त की गई है और जो टीम है उसको हमारे द्वारा 5,000 रुपये का नकद इनाम पुरस्कार। खबर खाटिमा से है, जहां नगर पालिका सभागार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आम के प्रसंस्करण से संबंधित दिए जा रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस प्रशिक्षण में क्षेत्र की लगभग 45 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें आम का अचार, आम पन्ना, आम की खट्टी मीठी चटनी, आंवले का अचार, कटहल का अचार तथा करेले का अचार आदि बनाने का प्रशिक्षण उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा दिया गया। इस अवसर पर मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह ने कहा कि जल्द ही विभाग की योजनाओं से संबंधित 7 दिवसीय एक और प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिसमें विभाग एवं नगर पालिका के सहयोग में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने व आत्मनिर्भर बनाने हेतु हर संभव सहयोग किया जाएगा। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी की सोच है, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें हमारे जो बहनें हैं वो अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रही हैं। और ये मैं आज जो विभागीय अधिकारी लोग, ये रिजर्व बैंक है, इसका कोल्ड रूम का है, शहरों में कोल्ड रूम की स्थापना की बहुत अति आवश्यक है और रिजर्व बैंक यहाँ से दिल्ली माल ले जाने के लिए अति आवश्यक है। सरकार की छुट्टी वजह से आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस मनाया।
भारतीय जनता पार्टी ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। रमेश पोखरियाल निशंक का तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा कार्यालय में स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 50 साल पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पर रखा था। देश की बात करने वालों को इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। पत्रकारों की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगाया था। निशंक ने कहा कि आज भी कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली है। वर्तमान समय में भी कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशंक कांग्रेस की मानसिकता पर तो सवाल खड़े करते नजर आए, लेकिन निशंक इस बात का जवाब नहीं दे सके कि आखिरकार जिस पार्टी की वह लगातार आलोचना कर रहे हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा भर भर कर अपने खेमे में क्यों शामिल कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मना रहे थे, जब उनको याद करते हैं हम, तो वो नेहरू जी से बगावत करके उन्होंने वो भारत के पहले ऐसे आधुनिकता की इस दौड़ में अभी भी उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में कई ऐसे गांवों के समूह क्षेत्र हैं जहां पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा से ग्रामीण वंचित है। गरुड़ तहसील की गोमती घाटी के अंतर्गत आने वाले लोहागढ़ी, बजवाड़, थापड़ बजवाड़, खिलाफ खेत जैसे गांव में बड़ी मुश्किल के बाद बजवाड़ गांव की ग्राम पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस खोला गया है। लोहागढ़ी बजवाड़ गांव के लोग 2006 से पोस्ट ऑफिस की मांग के लिए संघर्षरत थे। लंबे समय के बाद अब जाकर अस्थायी रूप से बजवाड़ गांव के पंचायत घर पोस्ट ऑफिस खोला गया है। बजवाड़ गांव के पोस्ट ऑफिस खुलने से लगभग 450 से अधिक ग्रामीण आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पोस्ट ऑफिस खुलने के बाद ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व खुशी को स्वतंत्र पत्रकार हरीश नगर कोटी के साथ साझा किया। और गांव वाले ग्राम सभा बजवाड़ वालों ने बहुत मेहनत करके इसके बहुत पहले 2006 से इसकी रिपोर्ट की थी। हमने लिखा था कि हमें जो आवश्यक डाक पत्र हमारे गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसमें गोमती नदी उफान भर जाती है, लिहाजा 10-20 दिन में पोस्टमैन यदि कहीं से नदी कम होगी तो डाक भिजवाते थे। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सुंदरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेने की अपेक्षा की गई थी। इसी आधार पर राज्य के 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया है, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि गांव का विकास होगा तो देश व प्रदेश का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां सभी सांसदों को अपने कार्य क्षेत्र में संसद ग्राम स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत किसी न किसी गाँव को सांसदों द्वारा गोद लिया गया है। की दृष्टि से उनको विकसित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, चाहे हम गैरसैंण के सारकोट गांव की बात करें, उन्होंने भी सारकोट की तर्ज पर पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में 2-2 गाँव को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे दुखद और कल अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना है, संघीय राज्य संबंध को आगे बढ़ाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया था। संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में सबसे पहला काम 42वां संशोधन समाप्त करके देश की विधानसभा के विपरीत काम किया गया था। इसके साथ ही एक पार्टी प्रणाली को भी मजबूत करना और साथ ही साथ परिवारवादी तानाशाही शुरू की गई। उन्होंने कहा कि 2047 में ऐसा भारत बने जिस भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। आपातकाल दिवस पर पूरे देश भर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में भी आपातकाल दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस गोष्ठी में आपातकाल को लेकर चर्चा की गई। गोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र कुमार मित्तल, रणजीत सिंह जुयाल समेत 10 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक ऐतिहासिक में आपातकाल का कालखंड हमेशा एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। यह फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले परिवार की
हठधर्मिता और तानाशाही रवैया के परिणाम था। आपातकाल में भारतीय संसद को बंधक बना लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई। न्यायपालिका की गरिमा तार तार कर करोड़ों देशवासियों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया गया। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। इसी के साथ वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। नमस्कार।